किस लेक्चर में हम इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सेटअप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके बीच में कुछ भी नहीं है। यूँ समझें कि इसके बीच में एयर या वैक्यूम है, और कुछ डिस्टेंस पर बहुत ही स्मॉल सा डिस्टेंस पर हमने दो प्लेट्स आपस में जोड़ी हुई हैं, जिसको फर्दर हमने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है। जबकि इस सेटअप में आप देखें तो यहाँ पर दो प्लेट्स के बीच में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यानी फर्क कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वैक्यूम है दोनों प्लेट्स के बीच में, और यहाँ पर हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है दोनों प्लेट्स के बीच में। हम चाहेंगे कि हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर इस डाई इलेक्ट्रिक का जो इफेक्ट है वो हम स्टडी करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। When we insert a dielectric medium with dielectric constant K between the plates of a parallel plate capacitor, the potential difference between the plates decreases। होता कुछ यूं है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेट्स के बीच में, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में उस पे फर्क पड़ता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट अपने याद रखना है, डिक्रीज हो जाता है। चार्ज क्यू ऑन द प्लेट्स रिमेन्स द सेम, लेकिन चार्ज क्यू जो है वो सेम रहता है। यानी इस प्लेट पे जो चार्ज रहेगा वो वही रहेगा जितना पहले था, और इस पर भी वही रहेगा। मासिवा इसके कि दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा जब हम एक डाई इलेक्ट्रिक उनके बीच में ले आएंगे। ठीक है। अच्छा, तो चार्ज क्यू जो है वो प्लेट्स पे रिमेन सेम रहता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। जिसका इफेक्ट क्या निकलता है, असल चीज़ तो हमने देखनी है कि उस जब डाइलेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम कैपेसिटेंस का नया फार्मूला लिखना चाहेंगे डाई इलेक्ट्रिक के केस में। तो देखें जी, हमारा जो कैपेसिटेंस का फार्मूला था इन द एब्सेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, तो वो सिंपली था C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ठीक है। के नहीं था उस वक्त, लेकिन अब चूंकि हम डाइलेक्ट्रिक बीच में ले आए हैं और उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होगा उसका अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं C इक्वल्स के एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। के जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, ए जो है वो एरिया ऑफ द प्लेट्स है, डी जो है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक। ये वेरिएबल्स का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कैपेसिटेंस जो है, चूंकि के का फैक्टर जो है वो प्रोपोर्शनल है यहाँ पर सी के साथ, तो इसलिए हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ के व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो इस यहाँ से फिर हमें पता चलता है कि कैपेसिटेंस के डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस कैपेसिटर की बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये पॉइंट अपने याद रखना है। और अब अ, क्यों ना हम दोनों का कंपैरिजन देख लें। दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो पहला यानी केस विदाउट डाई इलेक्ट्रिक और दूसरा केस विद डाई इलेक्ट्रिक। सही है। तो देखें, एक दफ़ा फिर यहाँ पे एक रिवीजन आपकी हो जाएगी। विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीन्स के प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं और प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम है। ठीक। और उस वक्त कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन बनता है वो है एप्सिलॉन नॉट इक्वल सी नॉट इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए और डी। नॉट इसलिए लिख रहे हैं कि जस्ट बताना चाह रहे हैं कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक हम बात कर रहे हैं, और इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है स्मॉलर वैल्यू, स्मॉल वैल्यू होगी। ठीक है। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, जब वो जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं इंसर्ट कर देते हैं, तो फिर हमारा जो ये एक्सप्रेशन है विदाउट डाइलेक्ट्रिक का वो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हम लिखेंगे C इक्वल्स के एप्सिलॉन नॉट ए और डी। तो के और यानी ये टर्म जो है, ये वाला टर्म, ये तो है ही, ये तो विदाउट एयर वाली टर्म की तरह है C नॉट, तो हम क्यों ना C नॉट लिख दें। ठीक। तो यहाँ से फिर हमें पता चलता है कि इस कैपेसिटेंस जो है वो लार्जर हो जाएगा इस फैक्टर के से। तो ये कंपैरिजन है, इफेक्ट है डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस पर। दोनों सूरतों में आप देख सकते हैं कि ह्यूज डिफरेंस हमें नज़र आता है कैपेसिटेंस में।